ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक पाठ्यक्रम के छठे पाठ पर अर्थात 6 लेसन पर। आज का विषय है धर्म क्या है और मुक्ति, जीवन मुक्ति, नरक, स्वर्ग, मोक्ष किसको कहा जाता है। देखिए, आज धर्म शरीर पर आधारित है। वास्तव में आत्मा का धर्म तो शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता था। हर आत्मा को शांति की आवश्यकता है। यही आत्मा का मूल गुण उसका धर्म है। परंतु जब हम इस दैहिक दुनिया में आते हैं, जो बच्चा हिंदू धर्म में पैदा होता है वो हिंदू कहलाता है, जो सिख धर्म में पैदा होता है सिख कहलाता है, जो क्रिश्चियन कुल में पैदा होता है क्रिश्चियन कहलाता है। भारत में लोग अपने धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। क्या हिंदू कोई धर्म है? हिंदू वास्तव में हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। ये तो देश का नाम है। देश के नाम से कभी धर्म नहीं चलता। धर्म तो पैगंबर से निकलता है। जैसे बौद्ध से बुद्ध धर्म, इब्राहिम से इस्लाम धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, हजरत मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, तो पैगंबर से धर्म निकलता है, ना कि देश के नाम से धर्म। भारतवर्ष जो हिंदू लोग कहते हैं हमारा धर्म हिंदू है, वास्तव में इसका पूरा नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मीन आरंभ का, सनातन मीन पुराना, सबसे पुराना, देवों वाला धर्म। इसलिए यहाँ मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा है, अर्थात पूजा उसी की जाती है जिसने कुछ श्रेष्ठ कार्य किया हो। जब मनुष्य देवी देव था उस समय भारत स्वर्ग था। मनुष्य देवी देवता कहलाता था। परंतु जब देवता वाममार्गीय बन गए तब भारत के लोगों ने अपने आप को आदि सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिया। आदि सनातन धर्म माना सबसे पुराना धर्म, पर धर्म कौन सा है वो मिस हो गया। तब हिंदुस्तान के हिंदू कहने लग गए। वास्तव में ये धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता शब्द से खुशबू आती है पवित्रता की। हिंदू धर्म से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देवी देवता धर्म गीता के द्वारा भगवान ने स्थापित किया था। इसलिए गीता में आता है, हे अर्जुन, मैं आसुरी संप्रदाय का विनाश, दैवी संप्रदाय की दिव्य स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। केवल भारत के लोग हैं जो ये नहीं जानते कि हमारा धर्म का पैगंबर कौन है। सनातन धर्म के लोग, हमारा ये धर्म कब स्थापित हुआ था, हमारे धर्म को होली बुकलेट क्या है। बाकी से सभी धर्मों के लोग अपने पैगंबर को जानते हैं, अपने होली बुकलेट को जानते हैं। कब ये धर्म स्थापित हुआ सबको मालूम है कि उनका पैगंबर कब आया संसार में। परंतु भारत के लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे धर्म का होली बुकलेट कौन सा है। वास्तव में देवी देवता धर्म का होली बुकलेट गीता है। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है।
भगवान का बोला हुआ ये ज्ञान है, इसके द्वारा ही देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। परंतु भारतवासी क्यों भूल गए हैं? इसका कारण है क्योंकि परमात्मा का उतरना, इस धरती पर आना तब होता है जब यहाँ धर्म ग्लानि हो जाती है, और धर्म ग्लानि होती है कलयुग के अंत पर। परमात्मा निराकार परमात्मा शिव धर्म ग्लानि के समय इस सृष्टि मंच पर ब्रह्मा के तन में उतरा था। उसने ब्राह्मण क्रिएट किए थे, ब्राह्मण ही सतयुग में देवी देवता बने थे। तब कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमो नमः। परमपिता परमात्मा शिव ने संगम युग पर, कलयुग और सतयुग के संगम पर इस धर्म की कलम लगाई थी। कलयुग के बाद महाविनाश हो गया तो भारत के लोग भूल गए कि हमारा ये धर्म किस द्वारा स्थापित हुआ। शेष धर्म के लोग धर्म द्वापर युग में उतरे, तब से ये सृष्टि जो कि त्यों चल रही है। तो उनका मालूम है कि वो कब आए और कब उनका धर्म स्थापित हुआ। भारत के लोग भूल गए, क्योंकि भूलना भी जरूरी था, क्योंकि वो महाविनाश हो गया सृष्टि का, पिछला ज्ञान लोप हो गया, इसलिए वो याद नहीं रहा है। आज भारत के लोग अपने धर्म को भूलकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं रही जो थी। अपने पैगंबर को जानते हैं, उसकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, परंतु भारत के लोग गीता पढ़ते हैं पर गीता ज्ञानदाता परमात्मा था ये भी भूल गए हैं, क्योंकि गीता बाद में लिखी गई, महाविनाश हो गया था, सतयुग त्रेता बीत गया था, फिर द्वापर में आकर गीता लिखी गई, इसलिए पिछला ज्ञान लोप था, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ा। ये गलती भी इसलिए हुई पड़ी है, इसलिए परमात्मा से बुद्धि योग हट गया और देवताओं से जुट गया, जिसके कारण धर्म की शक्ति खत्म हो गई। क्योंकि परमात्मा से शक्ति लेनी थी, वो नहीं ले पाए। इस धर्म का पूरा नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी जितने धर्म आए, कमी उनमें भी आ गई, वो भी अपने मूल सिद्धांतों से हट रहे हैं, उनकी आत्माएं भी पतित बन गई, साधारण हो गई, वो शक्ति उनमें भी नहीं रही जो उनके आदि में थी। इसलिए परमात्मा आकर पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और कलयुग के अंत में अब इन सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा और परमात्मा दैवी सृष्टि रचकर चला जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम देवी देवता धर्म से हैं, उस वंश से हैं, इसलिए हमारे नाम राम कृष्ण राधे श्याम लक्ष्मी नारायण सीताराम हैं, क्योंकि हम उस खानदान से चले आ रहे हैं। दूसरा, लोग पूछते हैं कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, जीवा जन्म क्या है। हम आपके सामने ये रहस्य भी खोलने जा रहे हैं कि नरक और स्वर्ग किसको कहते हैं। आज बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। मनुष्य सिर छोड़ता थे, कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया, परंतु क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो रीबर्थ में आ जाती हैं।
स्वर्ग अभी धरती पर है ही नहीं, तो स्वर्ग में जाएंगी कहाँ। परंतु कुछ लोग परम धाम को ही हाईएस्ट पैराडाइज कह देते हैं। रूहों का संसार जो है उसको मानते हैं, परंतु वो स्वर्ग नहीं है, वो तो मुक्ति धाम है। आत्मा मुक्त अवस्था में होती है। मुक्ति धाम अलग है, स्वर्ग अलग है। स्वर्ग इस सृष्टि का जो 4 युगों का चक्कर है, उसमें सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा गया है और द्वापर कलयुग को नरक कहा गया है। स्वर्ग सृष्टि का पहला हिस्सा है, नरक बाद का हिस्सा है। लोगों ने सोचा पहला मीन ऊपर और बाद का मीन नीचे, अर्थात उन्होंने स्वर्ग ऊपर बता दिया, नरक नीचे बता दिया। परंतु भगवान ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, इसी धरा पर स्वर्ग का पीरियड चलता है, इसी धरा पर नरक का पीरियड चलता है। जैसे दिन और रात हैं, इसी धरा पर दिन है, इसी पर रात है। परंतु जब दिन है तब रात नहीं है, जब रात है तब दिन नहीं है। सदा दिन नहीं रहता और सदा रात नहीं रहती। इस तरह इस धरती पर भी सदा दिन नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता और सदा नरक नहीं होता। तो सतयुग त्रेता स्वर्ग का पीरियड है, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। इसमें स्वर्ग का पीरियड नहीं है। नरक उसको कहते हैं जिसमें सुख भी और दुख भी। स्वर्ग उसको कहते हैं जिसमें केवल सुख है, दुख नहीं है। इसीलिए द्वापर कलयुग का पीरियड जिसमें दुख भी है, सुख भी है, इसको नरक का पीरियड माना गया है। वर्तमान नरक का पीरियड से हम गुजर रहे हैं। हर आत्मा दुखी और अशांत है, उसको सुख की इच्छा है, मगर सुख उसको मिलता नहीं है। इसलिए स्वर्ग सतयुग त्रेता युग, नरक द्वापर कलयुग को कहा जाता है। दूसरी बात, लोग सोचते हैं मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। देखिए, जब हम आत्माएं अपने घर में होती हैं, अपने धाम में होती हैं, परम धाम होती हैं, वो मुक्ति का पीरियड है। आत्मा शरीर से, बंधन से मुक्त है। जीवन मुक्ति का पीरियड सतयुग त्रेता है, जिसमें सुख है, जीवन है परंतु मुक्त हैं। देवताएं स्वेच्छा से सिर छोड़ते हैं, इसलिए उसको कहा गया स्वर्ग। जीवन मुक्त, जीवन होते हुए भी उसका बंधन ही, स्वेच्छा से सिर छोड़ते हैं देवी देवता। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, द्वापर कलयुग का पीरियड जीवन बंध का पीरियड है, नरक का पीरियड है। इसलिए इस पीरियड को नरक का पीरियड कहा है। तो सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता जीवन मुक्त, द्वापर कलयुग जीवन बंध। जीवन बंध स्टेज होती है द्वापर कलयुग की। मुक्ति धाम जो है वो परम धाम की स्टेज है, वहाँ सब आत्माएं मुक्त हैं। क्योंकि गीता में भी लिखा है, कल्प के अंत में सभी आत्माएं मेरे धाम को प्राप्त होती हैं। कल्प के आदि में मैं उनको धरा पर भेजता हूँ, वो फिर सृष्टि चक्कर पर आ जाती हैं। तो कल्प का अंत मान कलयुग का अंत जब होता है, महाविनाश में सभी आत्माएं कब्र दाखिल मिसल वहाँ चली जाएंगी। इसलिए सतयुग त्रेता स्वर्ग है। परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वो मुक्ति धाम है, और द्वापर कलयुग जीवन बंध स्टेज है। एक है मर्जीवा स्टेज। मर्जीवा से मतलब
पुराने संस्कारों से मरकर नए संस्कार धारण जब आत्मा करती है, क्योंकि हम पुराने संस्कारों को खत्म करते हैं और नए संस्कार धारण कर, इस प्रकार आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रहस्य बताया। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष है वो प्राप्त हो जाए, अर्थात हम जन्म मरण से छूट जाएं। बहुधा लोगों का ये पुरुषार्थ रहता है, परंतु परमात्मा ने इस विषय में बताया कि बच्चे, मुझे भी सृष्टि मंच पर आकर अवतरित होकर दिव्य कर्तव्य करने पड़ते हैं। जब मैं ही सृष्टि मंच पर आ जाता हूं तो क्या मैं किसी को मोक्ष दूंगा? ये सृष्टि चक्र एक नाटक है। इसमें जितनी भी आत्माएं, सबका रोल है, चाहे उसका रोल थोड़ा है चाहे ज्यादा है। तो ये नहीं कि रोल ही नहीं हो, एक्टर है तो उसका रोल ना हो। ये सृष्टि चक्र अनादि विनाशी है, इसमें सब आत्माओं के रोल हैं। परंतु यदि कोई कहे कि मैं तो मोक्ष प्राप्त करूंगा, भगवान कहता है कि बच्चे फिर तेरा रोल कौन करेगा जो तू, क्योंकि ये सृष्टि चक्र हूबहू पुनरावृत्त होता है। इसमें जिसने पहले रोल अदा किया वो फिर वही रोल अदा करेगा। रामायण का नाटक है, राम ने अपना रोल करना है, सीता ने अपना रोल करना है। अब यदि उनको निकाल दिया जाए तो नाटक कैसे चलेगा? इसीलिए इस नाटक में मैं किसी को भी मोक्ष नहीं दे सकता। जिसका जो रोल एक बार हुआ उसी को करना पड़ेगा, उसी की आत्मा में वो रोल फिक्स है। इसमें मुक्ति तो मिलती है कुछ पीरियड के लिए, जैसे देवी देवता धर्म है उसको मुक्ति बहुत कम है, वो परम धाम में आत्मा जाएंगे, सत्युग में तुरंत आना पड़ेगा। परंतु दूसरे धर्म हैं, अब कोई धर्म आज से 500 वर्ष पहले आया तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्कर में उनकी 500 वर्ष का रोल है, 4500 वर्ष की मुक्ति है। किसी का 1400 वर्ष का रोल है, उसकी 3600 वर्ष की मुक्ति है। किसी का 2000 वर्ष का रोल है, उसकी 3000 वर्ष की मुक्ति है। इस तरह से देवी देवता धर्म को बहुत कम मुक्ति है, उसको तुरंत सतयुग में आना पड़ता है। बाकी तो द्वापर और कलयुग में आत्माएं आती हैं, परंतु वो सतयुग त्रेता के पीरियड में जो 2500 वर्ष का पीरियड है उस ऊपर ही बैठी हैं। तो मोक्ष परमात्मा किसी को देता नहीं, परंतु मुक्ति का हिसाब है। बहुत आत्माएं ऊपर 4-4 हजार वर्ष तक अब तक बैठी हैं, अब उतरेंगी। इन्हीं का इस सृष्टि चक्कर में एक ही जन्म है। अब देखिए, इब्राहिम है, महात्मा बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं। अब भगवान उनको मोक्ष दे देता तो ये धर्म कहाँ से आता? इसलिए उनको किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। हाँ, मुक्ति की का पीरियड सबका अलग अलग है। अरे ऊपर से आ रही हैं, अब तक वो मुक्ति धाम में ही बैठी थी, अब लास्ट में एक जन्म के लिए आती है। कोई आत्मा 84 जन्म लेती है, कोई 80 लेती है, कोई 75 लेती है, कोई 60 लेती है, कोई 50 लेती है, कोई एक ही जन्म लेती है। अब उनका तो वहाँ पर मुक्ति बहुत ज़्यादा पीरियड की है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, मोक्ष मैं किसी को नहीं देता हूँ। बाबा ने आके ये नए रहस्य दिए हैं। हो सकता है कई बातें हमारी समझ में ना आए, परंतु जब हमको निश्चय हो जाएगा भगवान पढ़ा रहा है तो पता चलेगा कि बाबा कितना क्लियर स्पष्ट नॉलेज दे रहा है। अब देखिए, जितने भी उत्सव हम मनाते हैं उनके क्या रहस्य हैं, ये भी भगवान ने आकर बताए हैं। हम तो अपने अपने भाव से मनाते हैं और ये सब संगम युग से जुड़े उत्सव हैं।
संगम युग पर जब परमात्मा उतरते हैं तभी शिव जयंती का उत्सव मनता है। शिव जयंती तो सदियों से मनाई जा रही है, परंतु अब पुनः परमात्मा शिव धारा पर अवतरित हुए हैं। वो जब सृष्टि मंच पर आते हैं तब नए धर्म की स्थापना करते हैं। शिवरात्रि का उत्सव हर साल मनाते हैं शिव जयंती के नाम से। परमात्मा सृष्टि मंच पर उतरते हैं, इसीलिए संगम युग पर आकर परमात्मा ने दिव्य कर्तव्य किए, गीता का ज्ञान दिया। गीता ज्ञान सुनकर ये विश्व बदला। तो परमात्मा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि हर वर्ष मनाई जाती है। शिव जयंती का उत्सव संगम युग का उत्सव है, क्योंकि शिव परमात्मा संगम युग पर ही अवतरित होते हैं। इसी तरह शिव जयंती के पश्चात होली। होली से क्या भाव है? होली का मतलब होता है पवित्र। होली का दूसरा भाव है जो बात होली खत्म। परंतु हम होली को किस ढंग से मनाते हैं? परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया था, हे आत्मा तू सत्युग में पवित्र और योगी थी। होली का जो उत्सव है उस पर लोग क्या करते हैं? आप देखिए, रंग डालते हैं। परमात्मा ने आकर ज्ञान का रंग लगाया था, मनुष्य ने स्थूल रंग डालना शुरू कर दिया। होली का मतलब तो पवित्र होता है या कोई चीज हो चुकी हो। परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम होली थे, पवित्र थे। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया बच्चों को। आत्माओं ने परमात्मा को याद करके अपने को पवित्र बनाया, परंतु मनुष्य ने ज्ञान रंग की बजाय स्थूल रंग डाला। और आजकल तो रंग भी नहीं डालते, खिचड़ी डालने लग गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि तमो प्रधान होती जा रही है तो उन उत्सवों का रहस्य भी उलझ गया और लोग तमो प्रधान ही के ढंग से उस उत्सव को मनाने लगे हैं। आत्मा को रंगना था, शरीर को नहीं रंगना था, कपड़ों को नहीं रंगना था। परमात्मा ने अवतरित होकर बच्चों को पवित्र रहने का आदेश दिया था, बी होली एंड बी योगी। तो अब पवित्र तो लोग बन नहीं सकते, उन्होंने स्थूल रंग डालना शुरू कर दिया। ये होली का उत्सव भी संगम युग का यादगार है। परमात्मा जब संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में उतरे और उन्होंने ज्ञान मुरली सुनाई, तब आत्माओं का उद्धार होने लगा। फिर वो पछताने लगी, हमने क्या कर दिया। देखिए, होली के उत्सव के पश्चात रक्षाबंधन का उत्सव आता है। रक्षाबंधन का उत्सव भी संगम युग का यादगार है। रक्षाबंधन का क्या अर्थ है? देखिए, अपोजिट शब्द हैं रक्षा और बंधन। भगवान ने रहस्य खोला कि बच्चे, मैंने आत्माओं को पवित्र बनने की शिक्षा दी थी, अर्थात 5 विकारों से अपनी आत्मा की रक्षा करने की शिक्षा दी थी। परंतु मनुष्य आत्माओं ने क्या किया? पवित्र तो बन नहीं सके, तो एक धागा बंधवाया, बहन भाई में रक्षाबंधन का उत्सव स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये उत्सव नर नारी में भी चलता था। यमुना ने यम को बांधा, इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। कहते इंद्र को खोया, राज प्राप्त हो गया था। आज बहनें भाइयों को रक्षाबंधन मानती हैं। अब देखिए, जो रक्षाबंधन का मूल स्वरूप था वो आज बिगड़ गया है। कभी ऐसा पीरियड था जो रक्षा बांधता था वो रक्षा करता था,
परंतु बाद में सब रूप उल्ट हो गया। रक्षा बांधने वाला रक्षा मांगने लगा। द्रौपदा ने रक्षा मांगी, रानी कर्मवती ने हुमायूं से रक्षा मांगी। वास्तव में यह स्थूल रक्षा में परिवर्तित हो गया। रक्षाबंधन के पर्व को विस्फोटक पर्व, पुण्य प्रदायक पर्व भी कहते हैं। वास्तव में रक्षाबंधन परमपिता परमात्मा शिव ने आत्माओं की रक्षा के लिए पवित्र बनने का बंधन डाला था। तब आत्माएं भगवान के आदेश अनुसार पवित्र बनी थी। बाद में ये रक्षाबंधन आजकल जो ढंग उस ढंग से मनाया जाने लगा। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसको क्या करता है, 10, 20, 100, 50 रुपया दे के पूरा कर देता है। शादी हो जाती है तो पति उसकी रक्षा करता है। भाई का तो रोल है ही नहीं, क्योंकि हमने आध्यात्मिक रहस्य को स्थूल में बदल दिया है। परमपिता परमात्मा ने ये रक्षा सूत्र बहनों को ज्ञान देकर उनके द्वारा सारे समाज को बंधवाया था और मनुष्य आत्मा को पवित्र बनने और योगी बनने की शिक्षा दी थी। परंतु बाद में बहन भाई में मनाया जाने लगा। क्यों? बहन और भाई का रिश्ता कलयुग के अंत तक पवित्र है। ये पवित्रता का उत्सव है। इसका नाम विस्फोटक पर्व भी है, पुण्य प्रदायक पर्व भी है। परमात्मा ने रक्षाबंधन कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर ये रक्षा सूत्र बांधा, जिससे कि आत्माएं अपना खोया हुआ राज उनको प्राप्त हुआ सतयुग त्रेता का, और आत्मा को पवित्र और योगी बनाकर सतयुग में देव पद पर भेजता है। इसीलिए रक्षाबंधन संगम युग का उत्सव है। इसके बाद आप देखते हैं दशहरे का उत्सव आता है। दशहरे के उत्सव पर हम आज तक ये मान्यता चली आ रही है कि राम ने रावण पर विजय डाली थी, रावण सीता को चुरा ले गया था। ऐसी एक कहानी है जो हम बड़ी भावना से सुनते और पढ़ते हैं। भले ये ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, आध्यात्मिक रहस्य है। हमने दिखा दिया, दशहरे का उत्सव मनाते हैं, रावण के 10 शीश बनाते हैं, उनको आग लगाते हैं। पर क्या काग के पुतले को आग लगाने से हमारे मन का रावण मर जाएगा? जो मन में आज रावण बैठा है वो तो मरता नहीं है। सीता रावण ने चुराई, क्योंकि राम और सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला और रावण 10 सिर वाला था। क्या किसी के 10 सिर होते हैं? आज भी किसी के नहीं मिलते। यदि रावण के 10 शीश थे तो उसकी संतान में 2-4 मुखों वाली होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। ये बुराई का द्योतक है। 5 विकार नर के 5 नारी के, तो रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं। ये बुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। अब देखिए, दिखलाया गया है श्री रामचंद्र ने 11,000 वर्ष राज्य सत्ता करी। अब जिसने 11,000 वर्ष राज्य किया उसकी आयु तो 15-20 हजार वर्ष की होगी, क्योंकि औरंगजेब ने 49 ईयर्स राज किया। उसकी आयु 90 वर्ष के लगभग थी जब गोलकुंडा युद्ध में मरा। 20,000 की वर्ष की आयु में 14 वर्ष का वनवास क्या वैल्यू रखता है? तो 2-4 दिन के बराबर है। 2-4 दिन के लिए 10 सत प्राण नहीं दे सकता था। तो ये भाव है।
वास्तव में विकारों का प्रतीक है रावण। कलयुग के अंदर मनुष्य के अंदर 5 विकार एक्सट्रीम चले जाते हैं। और परमात्मा आकर उन पर विजय डलवाता है, ज्ञान देता है। स्थूल लड़ाई नहीं है, आध्यात्मिक है। हमें अपने मनोविकारों को जीतना है। दशहरा हमें ये ज्ञान दे रहा है। उस त्योहार का ये रहस्य है। स्थूल रूप से ऐसी कोई घटना नहीं है, परंतु बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त कराने के लिए एक एडवाइस के तौर पर एक अच्छा नाटक तैयार हुआ, जिससे आज तक हम सबक ले रहे हैं, जिससे हम भारतीय संस्कृति को बचा पाए हैं। परंतु दशहरे का उत्सव जो हम मनाते हैं, ये बुराइयों को जीतने का प्रतीक है। ये भी संगम युग पर निराकार परमात्मा शिव ने ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा को 5 विकारों पर विजय डलवाई थी। नर और नारियों ने परमात्मा के ज्ञान के अनुसार श्रीमत लेकर भी 5 विकार जीते थे। उसका प्रतीक ये दशहरे का उत्सव है। वहां दिखा दिया गया कि रावण का एक सिर कटता था, दूसरा लग जाता था। वास्तव में ऐसे तो स्थूल में नहीं होता। ये विकार हैं कि हम काम को जीतते हैं, क्रोध आ जाता है, क्रोध जीतते हैं, लोभ आ जाता है, लोभ जीतते हैं, अहंकार आ जाता है। विकारों के गले कटते हैं, फिर लग जाते हैं। तब परमात्मा पिता ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। जब तुम आत्मा समझेंगे तो ये विकारों के गले कट जाएंगे। राइटर ने वहाँ कहानी रख दी है कि भीष्म ने कहा कि इसकी यहाँ तीर मारो तब ये रावण मरेगा। वास्तव में रावण मरता तब है जब हम 2 भ्रिकुटी के बीच में निवास जो आत्मा का है, हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तब विकार के गले कटते हैं। भगवान ने आके रहस्य दर्शाया है। दशहरे के बाद दीपावली का उत्सव भी संगम युग का ही यादगार है। आप देखिए, संगम युग पर परमात्मा जब गीता का ज्ञान देते हैं तो आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं। आत्मा जागृत हो जाती है, उनका विवेक जागृत हो जाता है और वो अपने को पवित्र और योगी बनाती है, अपने जीवन का पूर्ण परिवर्तन करती है। उनके जब आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं तब ये सृष्टि परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर श्री लक्ष्मी का राज आ जाता है। सारे आत्माओं के दीपक जगने का सूचक हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं। एक बड़ा दीपक जलाते हैं, फिर छोटे उससे दीपक जलते हैं। माना शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में उतरे, सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा का आत्मा का दीपक जगा, फिर सारे विश्व के जगते जा रहे हैं और भी जगेंगे। इसीलिए श्री लक्ष्मी की राज्य सत्ता आ जाती है। जहाँ श्री लक्ष्मी की राज्य सत्ता आई, वहाँ सुख सुविधाएं सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। धन धान्य से संपन्न आ जाएंगी, बाहर सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये सारा ज्ञान देते हैं। इसलिए ये उत्सव का कनेक्शन भी संगम युग से है। इस तरह से जितने भी उत्सव हैं मोस्टली संगम के यादगार हैं। इसलिए इनकी 30 तारीख नहीं मिलती। इनको किसी हिसाब से समय दिया जाता है, क्योंकि जैसे गांधी जयंती है, तारीख है हमारे पास, नेहरू जयंती है, उसकी तारीख है, परंतु रामनवमी उसकी कोई तारीख नहीं है। तो इनका निश्चित करनी पड़ी। देखिए, आपको 7 दिन का कोर्स पूरा होने जा रहा है। हम आपको मुरली सुनाएंगे। जो परमात्मा महावाक्य उच्चार रहा है उसको मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। उसको पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है।
हम अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। इस मुरली में बहुत गहराई ज्ञान की दी जा रही है, परंतु इसमें कुछ कोड शब्द आएंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे। यदि कोड शब्दों का रहस्य नहीं पता चलेगा तो मुरली भी पूरी समझ में नहीं आएगी। उसमें 2 शब्द आते हैं, देह अभिमान और देही अभिमानी। देह मीन शरीर, देही मीन आत्मा। बाबा कहता है, हे बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, देह नहीं हो। देही अभिमानी मीन आत्म अभिमानी। देह अभिमान मीन बॉडी कॉन्सिस्टेंट। मुरली समझ में आएगी जब देह अभिमान का अर्थ है बॉडी कॉन्सिस्टेंट और देही अभिमानी का अर्थ है सोल कॉन्सिस्टेंट। इन शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। एक शब्द आता है मुरली में, हद का वर्षा, बेहद का वर्षा। हद का वर्षा लौकिक माँ बाप की प्रॉपर्टी है, बेहद का परमात्मा की प्रॉपर्टी है। परमात्मा की बेहद की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, प्रेम की। तो उसमें एक शब्द आएगा लौकिक और अलौकिक। लौकिक दुनिया में हमारे माँ बाप हैं, संबंधी हैं, इनको लौकिक कहते हैं। और जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अपने भाई बहनों से, ज्ञान वालों से मिलते हैं, वो अलौकिक संबंध है हमारा। तो अलौकिक संबंध में आ जाते हैं। परमात्मा से भी हमारा अलौकिक संबंध है, ब्रह्मा बाबा से भी हमारा अलौकिक संबंध है। इसीलिए हम बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे 3 पिता हैं, एक लौकिक पिता, एक अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, एक पारलौकिक शिव बाबा। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। क्योंकि ब्रह्मा को भी आदि पिता कहा गया है सृष्टि का, परमात्मा परम पिता है। संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा अपना के द्वारा शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें ये भी मुरली में बात आएगी तो हमें समझना पड़ेगा इसका रहस्य है। फिर उसमें शब्द आता है कल्प पहले। कल्प का मतलब चारों युगों को मिलाकर कल्प कहा जाता है। बच्चे ये तुमने कल्प पहले भी ये ज्ञान सुना था, अब भी सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। माना हर 5000 वर्ष के बाद आप ये ज्ञान सुनते जाएंगे। इसलिए कल्प 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। एक शब्द आता है रावण और माया। माया काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का प्रतीक है। रावण कोई लंका का राजा नहीं, अपितु रावण भी इन विकारों का प्रतीक है। इसलिए बार बार शब्द आएंगे, माया पर जीतो, रावण पर जीत पाओ। रावण कोई लंका का राजा नहीं, अर्थात रावण हमारी मन की सूक्ष्म बुराइयां हैं। व्यभिचारी भक्ति अनेकों की पूजा, अव्यभिचारी भक्ति एक की पूजा। बाबा ने बताया कि बच्चे तुम जब द्वापर में उतरे तो तुमने शिव की पूजा करी, बाद में आपने देवताओं की, वृक्षों की, प्रकृति की पूजा शुरू कर दी, तो वो व्यभिचारी पूजा हो गई। आज भक्ति भी तमो प्रधान हो चली है, व्यभिचारी भक्ति है। परंतु द्वापर में शुरू में हमने अव्यभिचारी भक्ति स्टार्ट करी थी। तो बाबा ने इसका भी रहस्य बताया। तो बाबा ने एक शब्द देता है मुरली में, सिक्की लद्दे बच्चे, लास्ट में आता है। सिक्की लद्दे बच्चे का मतलब है जो बच्चा बहुत देर के बाद मिले। जैसे किसी का बच्चा गुम हो गया, 20 वर्ष के बाद मिला, तो माँ बाप कितने बार शिष्य के मिलेंगे उससे। इसी तरह हम बच्चे भी बाबा को 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा अवतरित होते हैं, तो 5000 वर्ष के बाद मिलन मनाते हैं। तो हम भी तो उसके सिक्की लद्दे बच्चे हो गए ना। इसलिए बाबा सिक्की लद्दे बच्चों को याद प्यार देता है। तो इस तरह से मुरली में कुछ कोड शब्द आते रहेंगे, आपने उनको समझना है। बाबा मालाओं के बारे कहता है, ये बच्चे 108 की वैजंती माला है,
आप पूजते हैं, अर्थात 108 आत्माओं ने 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करी थी, उसका नाम वैजयंती माला रखा है। एक बाबा कहता है जो माला है सभी बच्चों की रुद्र माला, रुद्र माला में सभी आत्माएं आ जाएंगी, क्योंकि रुद्र शिव का नाम है। हम सभी आत्माएं फिर उसमें रुद्र माला में आ जाती हैं। तो परंतु रुद्र माला पूजी नहीं जाती, वैजयंती माला पूजी जाती है 108 मणकों की। तो वर्तमान परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ताकि हमारी वो मुरली समझ में आ जाए और मुरली से हम अपने जीवन का निर्माण करें और बाबा को याद करते चले जाएं। ये रहस्य है, इसलिए अब आपको मुरली भी अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। सेवा केंद्र पर जो बहनें हैं उनसे जाकर पूछ सकते हैं, टेलीफोन करके हमारे से भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको मुरली समझ में आने लग जाए। इसलिए बाबा फिर मुरली जो सुनते चले जाते हैं वो अपने जीवन का निर्माण करते चल जाते हैं। हर रोज़ बाबा तुम्हारा अटेंशन खिंचवाता है कि बच्चों ने कैसे जीवन व्यतीत करना है। ये जो आपको 6 लेसन दिए हैं इनको आप भली प्रकार से बार बार सुने ताकि आपको ज्ञान स्पष्ट हो जाए, क्योंकि एक बार सुनने से स्पष्ट नहीं होता, नया ज्ञान है। और उसके बाद आकर आप इसके बाद लास्ट लेसन आपको दिया जाएगा राजयोग के विषय पर, ताकि मन को आप प्रभु में लगा सकें, क्योंकि योग का विषय बहुत गहन है। ये अभी आपके सामने रखा जाएगा और इसको दचित होकर सुनेंगे और अपने जीवन का नव निर्माण करेंगे। ओम शांति।